जगत पालक विष्णु भगवान भक्तों के कष्ट हरे सदा, कृपा दृष्टि सब पर करे, जन्म मरण से तारे सदा। हरे कृष्णा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। क्षमा कीजिएगा कि आपको 2 दिन एक जैसी कथाएं सुनने को मिली। मैंने अपनी तरह से पूरा प्रयास किया था कि मैं अच्छे तरह से सुनने के बाद इन कथाओं को एडिट करूं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये अध्याय बार बार रिपीट हो रहे थे। शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि जब भी मैंने इन कथाओं को एडिट किया तो मेरे फ़ोन में कथाएं कुछ और होती और जब अपलोड हो जाती तो वो कथाएं जाने कैसे रिपीट हो रही थी। हो सकता है कि कान्हा जी की ऐसी इच्छा हो कि अध्याय आपको बार बार सुनने को मिल रहे हो, इन अध्यायों में कुछ ऐसा हो जिसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। फिर भी आप लोगों की कथा सुनने में जो व्यवधान पड़ा है उसके लिए मुझे क्षमा जरूर कीजिएगा। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। कान्हा जी और उनके भक्तों के प्रति निश्चल प्रेम का एक अटूट बंधन होता है। कान्हा के भक्त जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वो किसी न किसी रूप में अपने भक्त से मिलने के लिए पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो रोज रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय हैं जो सदा भगवत गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं, और कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर सदा बनी रहती है। अब एक दिन उन पंडित जी को जब वे जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगे कि तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दे। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यही एक भगवत गीता की पुस्तक है, चाहो तो तुम इसे ले लो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं वहाँ पर कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त रहेंगे, तब तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। चोर पंडित जी की ये बात मान गया और पंडित जी को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तब पंडित जी के कहे अनुसार वो चोर भी वहां आ गया। पंडित जी ने उस चोर को देख लिया था। अब वे अपनी कथा के बीच में उस चोर को सुनाते हुए कहने लगे कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वो अक्सर वहां आया करता है। वो हीरो जवाहरातों से सदा लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट ले। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहां से चला गया। अब वो चोर अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वो हीरे जवाहरातों से लदा रहता है, और वो जहाँ रहता है वो जगह यहाँ से मीलों दूर है। तुम एक काम करो, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना बांध कर दे दो। पत्नी ने थोड़ा सत्तू बांध कर उसे दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है, इसी को खाकर पानी पी लेना। चोर अपने घर से ये संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही वापस आऊंगा। अब वो पैदल ही टूटे चप्पलों में वहां से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो चोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक का ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय बस उसी बालक का रूप उसे ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बालक है जो हर समय हीरे जवाहरातों से लदा रहता है, और उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा कर ले आऊंगा। इस तरह रास्ते भर वह उस नन्हे बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से लेकर चलते चलते शाम हो गई। जब शाम हुई तो वह उसी जगह पहुंच गया जहां पर उसे पंडित जी ने जाने को बताया था। अब उस जगह पहुंचकर वह सोचने लगा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो वो बच्चा तो मुझे देखकर भाग जाएगा, फिर तो इतनी दूर से पैदल चलकर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं पास वाली झाड़ी में ही छुप जाऊं। अब जैसे ही वो चोर उन घनी झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा
आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी कान्हा जी से बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। अब ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप बना लिया और वे आधी रात होने पर उसी जगह आ गए जहां पर वह चोर झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे, चोर एकदम से झाड़ियों से बाहर निकला और उन्हें पकड़कर बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है रे। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने तो हंसते हुए उस चोर को सब कुछ दे दिया और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। बड़ा खुश था कि आज तो इतने सारे जवाहरात लूट कर लाया हूं कि अब मुझे पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चोर बड़ा खुश होकर अगले दिन सबसे पहले उन्हीं पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगा और पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे वहीं पहुंच गया। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछने लगे, भाई ये क्या है? तब वह चोर बोला, पंडित जी आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था और मैं तो उसको ही लूट कर ले आया हूँ और ये रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे उसका पता बताया था ना, इसलिए ये आधा हिस्सा अब आपका हुआ। पंडित जी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। बोले, अरे भाई, मैं इतने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, इतने साल से पंडिताई कर रहा हूँ, वो तो मुझे आज तक नहीं मिले। अरे भला तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं? चोर ने बार बार पंडित जी से कहा, नहीं पंडित जी, मैं सच में कान्हा से मिला हूँ। पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसे दिखता है। और इस तरह चोर और पंडित जी कान्हा जी से मिलने के लिए चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ ही वे दोनों अब वृंदावन में पहुंच चुके थे। वृंदावन में पहुंचकर वह चोर पंडित जी को उन्हीं झाड़ियों के पास ले गया जहां वह छिपा हुआ था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, आओ पंडित जी, मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। अब पंडित जी चोर के साथ ही उस झाड़ियों के अंदर छुप गए। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से दोनों की बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्यरात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक का रूप धरकर वहीं आ गए। देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा जी को देखते ही वो तो फूट फूट कर रोने लग गए। पंडित जी तो कान्हा जी के चरणों में गिर पड़े। थोड़ी ही देर में कान्हा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और तब पंडित जी वापस अपने होश में आए और उस चोर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। बोले कि भाई, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता है, उसे तो तुमने ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो भाई, और आज तुम्हारे ही कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। तो ऐसा है ठाकुर जी का प्यार। अपने सच्चे भक्तों के लिए वो जो भी उन्हें दिल से पुकारते हैं भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय श्री राधे, हरे कृष्णा। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को पिशाच और पिशाचिनी की कथा सुना रहे थे। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि अरे, तुम लोग कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना और पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया था। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेकों ब्राह्मण खा डाले हैं। अपने गुरु का
अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, ये बात मैंने अब भली भांति जान ली है। ये सुनकर कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने सुना तो कहने लगा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, श्वशुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरने तक 16 संस्कार कराने वाला और राजा को शास्त्रों ने गुरु माना है, इसलिए इन सब की वंदना ही करनी चाहिए। ये सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा कि हे भाई, तुमने तो अनेकों गुरु कह दिए हैं, अब इनमें से भी कोई बड़ा है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखी भी हैं, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका अवश्य ही वर्णन करूंगा। सुनो, सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता और उपदेशकर्ता ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतलाए या फिर गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिवजी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और फिर मैंने खड़े होकर अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में डाल दिया। ये कथा सुनाते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से उन तीनों के ही पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उन्हें खाने के लिए उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी का नाम लिए जाने पर उनके समीप ना जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने न जाने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण ही आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ लोक को जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमाशपाद अब सोच में पड़ गया कि इन सब की तो मुक्ति हो गई, अब मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव होगी। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमाशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। फिर राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने और काशी जी का दर्शन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मुनियों को ये कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी।
श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर।
व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो,